हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2 जो कि हमारे चैप्टर सेकंड का है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसका पार्ट सेकंड करेंगे आज हम और आज इस स्टोरी को, इस कहानी को आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन यानी कि यहाँ पे दो बताया गया है। ठीक है, ऑब्लिगेशंस यानी कि हमारे जो कर्तव्य होते हैं, जो हमारे दायित्व होते हैं वह। ठीक है, तो जीवन में हर एक व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य अपने परिवार के लिए। टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। ये हो गया आपका पहला ऑब्लिगेशंस, पहला कर्तव्य। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और जो दूसरा आपका कर्तव्य होता है, दूसरा आपका ऑब्लिगेशन होता है, वो होता है अपने लोगों के लिए जो हमारी समाज के हैं और हमारे देश के लोगों के लिए हमारा दूसरा कर्तव्य बनता है। ठीक है, इन अ सिविल एंड ह्यूमैनी, यहाँ पे सिविल का अर्थ होता है सभ्य और ये ह्यूमन नहीं, ह्यूमैनी है यानी मानवीय। ठीक है, ये एडजेक्टिव के रूप में लिया गया है। एक होता है ह्यूमन यानी मानव, ह्यूमैनी यानी मानवीय। ठीक है, इन अ सिविल एंड ह्यूमैनी सोसाइटी, समाज में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, तो हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज़, अपने रुझान के और अपनी क्षमता के अनुसार। देखिए यहाँ पे इंक्लिनेशंस का मीनिंग दिया गया है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर की जो नेचुरल टेंडेंसीज होती है। ठीक है, अपना एक रुझान होना उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग और हम अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, वो बहुत ही असंभव सा है उस व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफ़िल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। वो उस व्यक्ति के लिए साउथ अफ्रीका में ये ऑब्लिगेशंस अपने फुलफ़िल करना असंभव सा है, जो कि जिसने मेरे तरह से जन्म लिया है, यानी कि जो मेरी नस्ल का है और जो मेरे कलर का है यानी कि काली चमड़ी वाला है, वो अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो अपने कर्तव्य हैं अपने परिवार के प्रति, अपने देश समाज, अपने लोगों के प्रति, उसे पूरा करने के लिए वो उसके लिए इम्पॉसिबल सा है, असंभव सा है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ color who attempted to live as a human being was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो कि मेरे कलर का है, यानी कि एक ब्लैक पीपल जो है, अगर उसने कोशिश करी कि वो एक मानव की तरह जीवन जिए तो उसे सज़ा मिलेगी और उसे अलग कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा यानी कि अलग कर दिया जाएगा। इन साउथ अफ्रीका अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and home and was forced to live a life apart। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति अगर कोशिश करता है अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करने की, यानी कि अपने कर्तव्य को निभाने की अपने लोगों के प्रति, ठीक है, तो उसे इनएविटेबली जो है राइप्ड कर दिया जाता है, यानी कि बिना चाहते हुए भी, है ना, अवश्य रूप से उसे क्या कर दिया जाता है, राइप्ड कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लीव अ लाइफ अपार्ट। उसे अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया जाता है, उसे फोर्स किया जाता है कि वो अपना जीवन अलग रह करके जिए। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, यहाँ ट्विलाइट का मीनिंग है दोहरी जिंदगी। ठीक है, एग्जिस्टेंस यानी जीवन।
तो एक दोहरा जीवन वो लोग जी रहे हैं वहाँ पे, जी रहे थे वहाँ पे, ठीक है। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, ठीक है। रिबेलियन, उन्हें जो है राजद्रोही का करार दे दिया जाता था, ठीक है। राजद्रोह, देशद्रोही टाइप, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करना भी चाहे, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना भी चाहे, अपनी ड्यूटी को निभाना भी चाहे, तो भी वो नहीं कर पाता था। उसे जो है अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, पनिश किया जाता था, उसे जो है रिबेलियन घोषित कर दिया जाता था, राजद्रोही घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह की दोहरा जीवन वो लोग जी रहे थे। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबाउ माई फैमिली। मैंने शुरुआत में कभी भी मेरे लोगों को मेरे परिवार के ऊपर नहीं रखा। यहाँ लोग कौन, जो उनके जैसे दिखने वाले हैं, ठीक है, उन लोगों को कभी भी उन्होंने अपने परिवार के ऊपर नहीं रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मुझे उन लोगों की सेवा करने का मौका मिला, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, a father and a husband. जब मैंने उनकी सेवा करी, तब मुझे ये समझ आया कि मुझे जो है प्रिवेंट किया जा रहा है, यानी कि रोका जा रहा है अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने के लिए, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में अपने जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए मुझे रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मेरा जन्म स्वतंत्रता की भूख को लेकर नहीं हुआ था, यानी कि जब मेरा जन्म हुआ था तब मुझे नहीं पता था ये स्वतंत्रता के बारे में। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो तब फ्री ही था। अब यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि बचपन में जो है किसी बच्चे को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि घूमना फिरना, खेलना कूदना, खाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बचपन में उस नेल्सन मंडेला की वहाँ पे पूरी हो रही थी। तो उन्हें लगा ही नहीं कि कभी कि हम लोग फ्री नहीं हैं, है ना, हमें फ्रीडम नहीं मिल रही है, उन्हें लगता ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आई वॉज बोर्न फ्री, मेरा तो जन्म फ्री ही हुआ था ना, मैं तो स्वतंत्र ही हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, एवरी वे, जहाँ जो जो चीज़ें भी मैं जानता हूँ, मतलब बचपन में उनके लिए जो जो चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, वो जितनी चीज़ें जानते थे वो उनके लिए स्वतंत्र ही थी। कैसी चीज़ें, जैसे कि फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मैं खेतों में घूमता था, वो भी बहुत ही फ्री होकर के घूमता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी जो हमारी घर की झोपड़ी के पीछे जो पास में जो खेत था उसमें मैं आराम से दौड़ लगाता था। फ्री टू स्विम इन द क्लीन स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, ठीक है, फ्री था स्विम करने के लिए, नहाने के लिए, तैरने के लिए, है ना। इन द क्लीन स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी होता है छोटी नदी, ठीक है, छोटी नदी को स्ट्रीम कहा जाता है। तो मैं बिल्कुल फ्री था, है ना, स्ट्रीम में स्विम करने के लिए, जो कि मेरे गांव से बह करके जाती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और यहाँ पे मिलीज का मतलब होता है मक्का, ठीक है। तो फ्री था मैं स्टार्स के नीचे बैठ करके जो है मक्के को रोस्ट करना, उसके लिए मैं स्वतंत्र था। एंड राइड द बोर्ड ब्लैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो सांड होते हैं उनके ऊपर बैठ करके घूमना जो है वो भी मैं आराम से कर लिया करता था। तो ये सब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें करते थे और इन सभी के लिए उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी, तो वो समझते थे कि मैं तो फ्री ही हूँ, ठीक है। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, जब तक कि मैंने ओबे किया यानी कि पालन किया, आज्ञा का पालन करने को हम बोलते हैं ओबे करना, ठीक है। जब तक कि मैंने पालन किया, मेरे पिता की बातों को माना, उनकी आज्ञा का पालन किया। अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब, यहाँ अबाइडेड बाय का मीनिंग है मानना, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है। जब तक कि मैंने हमारे जो ट्राइब के रिवाज थे उनका पालन किया, उन्हें माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई उन नियमों से जो कि मानव और भगवान के द्वारा बनाए गए थे, उन नियमों से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई।
It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये तब हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा जो बॉयहुड का फ्रीडम था, यानी कि जो मेरे बचपन की स्वतंत्रता थी, वॉज एन इल्यूज़न, वो तो एक भ्रम था। यहाँ इल्यूज़न का मीनिंग होता है भ्रम, ठीक है, वो तो एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मुझ में थोड़ी समझ आई, तब मुझे पता चला कि मेरी स्वतंत्रता तो ऑलरेडी मुझसे छीन ली गई है। That I began to hunger for it, तब से जा कर के मुझे इस स्वतंत्रता की भूख शुरू हुई, यानी कि स्वतंत्रता लेने की इच्छा जागृत हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरुआत में एक स्टूडेंट के रूप में। अब देखिए स्टूडेंट की क्या स्वतंत्रता होती है, क्या चाहता है एक स्टूडेंट स्वतंत्रता के नाम पर, वो नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे बताया है, ठीक है। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो मुझे सिर्फ मेरे लिए स्वतंत्रता चाहिए थी, यानी कि फ्रीडम सिर्फ अपने लिए। एक स्टूडेंट है तो उसे ज़्यादा जो है आगे का ज्ञान नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है, तो वो अपने बारे में सोचता है, ठीक है, तो वो सिर्फ अपने लिए स्वतंत्रता चाहता है। कैसी स्वतंत्रता? द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक ऐसी स्वतंत्रता जो कि क्या हो, ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मीनिंग देखिए यहाँ पे बताया है, नॉट परमानेंट, यानी कि टेम्परेरी होना, ठीक है। तो एक ऐसी फ्रीडम जो कि टेम्परेरी जैसी है, जैसे कि मैं रात को जो है बाहर रुक सकूं, ठीक है, अकेला रुक सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, वो पढ़ सकूं जिससे पढ़ने में मुझे आनंद मिले और जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। ये एक स्टूडेंट जो है फ्रीडम चाह रहा है, उसकी बात की है नेल्सन मंडेला ने। लेटर एज अ यंग मैन, लेकिन जब मैं एक जो है मुझ में समझ आई, एक यंग मैन हुआ इन जोहान्सबर्ग एक यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है। तो जब थोड़े बड़े हुए नेल्सन मंडेला, जोहान्सबर्ग जब वो वहाँ पे पढ़ते थे, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ठीक है। तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब मुझ में थोड़ी समझ आई, तो यहाँ पे लिखा है यर्न का मतलब होता है इच्छा जागृत होना, है ना, डिज़ायर, तीव्र इच्छा जब जागृत होती है, ठीक है। आई यर्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, एक मौलिक और सम्माननीय जो स्वतंत्रता होती है उसकी मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, कि मैं अपने पोटेंशियल, जो मेरा जीवन का जो चाहता हूँ मैं जिस तरह से जीना, ठीक है, उस चीज़ को मैं हासिल कर पाऊँ। अर्निंग माई कीप, मैं अपना जो है आजीविका, यहाँ कीप का मीनिंग होता है आजीविका, अपनी आजीविका को कमा सकूँ। एंड मैरिंग, शादी कर सकूँ। एंड हैविंग ए फैमिली, मेरा एक परिवार हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और एक ऐसी स्वतंत्रता जो कि बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधित ना हो एक लॉफुल लाइफ में, ठीक है, एक न्यायस्पद जीवन में, बिल्कुल ऐसी स्वतंत्रता में चाहता हूँ। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट देन बाद में आई स्लोली सा, मैंने देखा दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं ही स्वतंत्र नहीं हूँ ऐसा नहीं है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं हैं। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही फ्री ना हूँ, मुझे ही फ्रीडम ना मिली है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों को भी फ्रीडम नहीं मिली है। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने ये देखा कि सिर्फ ये मेरी फ्रीडम नहीं है, दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did, ये सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता नहीं है, दैट वाज curtailed यानी कि छीन ली गई है, ठीक है। ये सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता नहीं है जो मुझसे छीन ली गई है, लेकिन एक ऐसी स्वतंत्रता जो भी मेरे जैसा दिखता है उन सब की स्वतंत्रता छीन ली गई है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तब जाकर के मैंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर
माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है तब जाकर के जब मुझे पता चला कि मेरी ही स्वतंत्रता नहीं छीन ली गई है, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई है, तब जाकर के मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। और तब जो मेरी भूख थी ना स्वतंत्रता को लेकर अपने लिए, वो बढ़ गई, और वो इतनी बढ़ गई कि वो अपने लोगों के लिए मैं सोचने लगा कि मेरे साथ मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्हें स्वतंत्रता नहीं है, उन्हें भी मैं स्वतंत्रता दिलाऊंगा। ठीक है, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एक ऐसी इच्छा, डिज़ायर यानी एक ऐसी इच्छा, क्या थी नेल्सन मंडेला की इच्छा? फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि मेरे लोग स्वतंत्र हो, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, यानी कि अपना जीवन गौरव के साथ में जिए। ठीक है, यहाँ पे डिग्निटी का मीन्स है गौरव। ठीक है, गौरव के साथ अपना जीवन जिए। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो कि मेरी लाइफ के लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत ही क्या है, एनिमेटेड है। मैं इसी से आगे बढ़ जाऊँगा। दे ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने ट्रांसफ़र कर दिया, जिसने परिवर्तित कर दिया एक डरने वाले लड़के को इनटू अ बोल्ड मैन, एक बहादुर व्यक्ति के रूप में। ठीक है, एक ऐसी इच्छा जागृत हुई कि मेरे लोग स्वतंत्र हों और अपना आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए, गौरव के साथ अपना जीवन जिए। इस इच्छा ने परिवर्तित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक ऐसा लड़का, यानी कि यहाँ नेल्सन मंडेला की बात हो रही है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जो कि बहुत ही डरता था, उसे एक बहादुर व्यक्ति बना दिया, है ना, इस इच्छा ने। दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, कि जो कि कानून का पालन करने वाला जो व्यक्ति था, उसे बना दिया एक क्रिमिनल। ठीक है, दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसने कि अपने परिवार से प्यार करने वाले पति, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से प्यार करता हो, उसे बेघर कर दिया। दैट फोर्स लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जीवन से प्यार करता हो, उसे साधु बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं जो है ना तो ज़्यादा वर्चुअस हूँ, यानी कि अच्छा हूँ, ज़्यादा अच्छा होना, भला होना को वर्चू कहते हैं। ठीक है, वर्चुअस, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, ना ही आत्मत्यागी हूँ। देन द नेक्स्ट मैन, जो मेरा साथी है, जो मेरे पास मेरे से अगला व्यक्ति है, मैं ना तो उसके जैसा अच्छा हूँ, न उसके जैसा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स I was allowed when I knew my people were not free. मैंने बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ये जाना, मैंने ये समझा, आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं जो थोड़ी सी स्वतंत्रता, जो पुअर और लिमिटेड फ्रीडम जो मुझे मिली है, आई वॉज अलाउड, जिसका मुझे जिस अधिकार है ना, उस स्वतंत्रता को भी मैं अच्छे से नहीं जी पा रहा हूँ। जब मुझे ये पता चला, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, यानी कि स्वतंत्रता क्या है, इंडिविजिबल है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए है, तो फिर वो सब पर कैसे काम करेगी, आगे देखें। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, यहाँ पे चेन का मतलब होता है पाबंदी से। ठीक है, द चेन ऑफ एनी वन, किसी पर भी अगर पाबंदी है, ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। ठीक है, अगर मेरे जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति पर भी किसी प्रकार की पाबंदी है, तो उन सब पर, यानी कि हम सब पर पाबंदी होगी। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी, अगर मेरे जैसे दिखने वाले लोगों के ऊपर पाबंदी है,
तो वो मुझ पर पाबंदी है। यहाँ पे कह रहे हैं नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता जो है एक अगर एक व्यक्ति पर भी है तो वो सब पर आएगी, ठीक है। और एक व्यक्ति जो अगर पाबंदी में है, ठीक है, एक व्यक्ति पर भी बाध्यता है, अगर एक व्यक्ति भी पाबंदी में है तो हम सब पाबंदी में हैं, हम सब फ्री नहीं हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैंने ये जाना, मैं ये समझा कि जो ऑपरेसर है यानी कि जो अत्याचार करने वाला है, अत्याचारी, ऑपरेसर यानी अत्याचारी, जो अत्याचार कर रहा है, ठीक है, मस्ट बी लिबरेटेड, वो भी स्वतंत्र होना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, जैसे कि अत्याचार सहने वाला, ठीक है। एक अत्याचारी भी उसी तरह स्वतंत्र होना चाहिए जिस तरह की एक अत्याचार सहने वाला। अ मैन हु टेक्स अवे अनादर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अगर कोई व्यक्ति छीनता है किसी और व्यक्ति की स्वतंत्रता तो वो क्या है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, तो वो घृणा का एक प्रिजनर है, ठीक है, एक कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, तो वो क्या है, वो बंद है, वो भी कैदी है। वो कैसा कैदी है, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस, ठीक है, एंड नैरो माइंडनेस, उसकी संकीर्ण सोच का और पूर्वाग्रह का। यहाँ प्रिजुडाइस का मीनिंग होता है पूर्वाग्रह। देखिए यहाँ पे लिखा है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, किसी ठोस कारण के बिना ही किसी के प्रति नफरत करना, ठीक है, कोई कारण नहीं है ऐसा नफरत करने का, लेकिन फिर भी आप उससे नफरत कर रहे हो, तो यहाँ पे हम बोलते हैं प्रिजुडाइस करना, ठीक है, पूर्वाग्रह करना। और संकीर्ण सोच का, नैरो माइंड का, यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो किसी और की स्वतंत्रता छीनता है वो कैदी है घृणा का, है ना, यानी कि वो जो है वो बंधा हुआ है, वो भी लॉक है काई में, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस, तो वो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो भी कैदी है अपने पूर्वाग्रह का, इसी और संकीर्ण सोच का। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाऊँगा अगर इफ़ आई टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैंने किसी और की स्वतंत्रता छीनी तो मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाऊँगा। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, वैसे ही जैसे कि मैं फ्री नहीं हूँ जब मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई है, ठीक है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ओप्रेस्ड है, जो अत्याचार सह रहा है, एंड द ओप्रेसर, जो अत्याचारी है, दोनों की ही ह्यूमैनिटी, मानवता जो है रॉब्ड हो गई है, यानी कि चोरी हो गई एक तरह से, ठीक है। अब चोरी हो गई कैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही वंचित रह गए हैं मानवता से, ठीक है। जो अत्याचार करने वाला है और अत्याचार सहने वाला दोनों ही वंचित रह गए हैं मानवता से। यहाँ पे कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि वो व्यक्ति जो किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा है वो भी स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, और वो भी जो है घिरा हुआ है अपने घृणा से, अपने पूर्वाग्रहों से, अपनी संकीर्ण सोच से, इन सब का वह भी कैदी है। और जो है इस तरह से नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो ओप्रेस्ड है यानी कि अत्याचार सहने वाला है और अत्याचार करने वाला, दोनों की ही यहाँ पे जो है मानवता खो गई है, चोरी हो गई, यानी दोनों ही मानवता से वंचित रह गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इससे चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं। तो जो भी आपको कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।